ऑल राइट, सो सभी को एक साथ गुड इवनिंग। स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग फिलहाल कुछ क्वेश्चंस, ठीक है। एक क्वेश्चन है हमारे पास, ₹710 is divided among A, B and C in such a way that A receives ₹40 more than B, ठीक है, ₹40 more than B, and C receives ₹30 more than A. Find the value of A. Find the share of A. A का शेयर क्या होगा मुझे ये बताना है। और उसके बाद कल एक और बच्चे ने मुझसे डाउट पूछा था, तो मैंने उनको बता तो दिया था ओरली, बट मैं आप लोगों को अभी बताता हूँ, ठीक है। फिलहाल इस क्वेश्चन को देखिए, सभी लोग क्लियर है क्वेश्चन? क्वेश्चन में किसी को प्रॉब्लम है? देखिए, बहुत ही आसान सा सवाल है। इसका सॉल्यूशन जो होगा ना, इसका सॉल्यूशन ये होगा कि ए बी सी 3 बंदे मैंने ले लिए। क्वेश्चन में एक आ जा रहा है, शायद कुछ मैसेज आ रहा है, मैं देख लूँ। चलिए, मैसेज पे स्पेशली खोलना पड़ता है, इसलिए मैसेज ओपन नहीं करता हूँ। ओके, क्या बोल रहे हो? हाँ, बिल्कुल, पीयूष का आंसर सही है। पीयूष ने आंसर 240 बताया है, द आंसर इज करेक्ट। फिलहाल मैं सॉल्यूशन बता दूं जिनको नहीं आया उनके लिए। सो ए बी सी, ठीक है, ए बी सी है 3 बंदे। मैंने मान लिया, क्वेश्चन क्या कहता है, ए रिसीव्स 40 मोर देन बी, तो बी का मैं एक्स मान लेता हूं, तो ए को कितना मिलेगा? 40 मोर देन बी, यानी कि एक्स प्लस 40। नेक्स्ट कह रहा है सी रिसीव्स 30 मोर देन ए, सी जो है वो ए से 30 ज्यादा है, मतलब कि एक्स प्लस 40 प्लस 30 होगा, यानी एक्स प्लस 70 है ना। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि टोटल कितना पैसा डिस्ट्रीब्यूट किया गया है? 710, यानी कि जो आपने पैसा दिया है x प्लस 40 प्लस एक्स प्लस 70 है ना, दिस विल बी इक्वल टू व्हाट? 710। तो यहां से 3x प्लस 110 इक्वल टू 710। सो 3x की वैल्यू आ गई 600, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 200। आपको a का शेयर निकालना है, तो a का शेयर क्या हो जाएगा? x प्लस 40 है ना, x प्लस 40 यानी कि 200 प्लस 40, so the answer is 240। या परफेक्ट। अभी एक बच्चे ने एक और डाउट मुझसे कल पूछा था मैसेज से, नो डाउट आप लोगों को शेयर करता हूँ। क्वेश्चन वाज इजी, बट मैं चाहता हूँ कि आंसर आप लोगों से आता है कि नहीं, ये मैं देखता हूँ। अब किन्होंने पूछा था नाम तो मुझे नहीं पता है, बट क्वेश्चन लेते हैं। इसको सबने कर लिया? कोई डाउट है किसी को इसमें? तो मिटा रहा हूं इसको मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक क्वेश्चन ले रहे हैं जो हमसे कल पूछा गया था। क्वेश्चन ये आंसर मैं आप लोगों से चाहता हूं। क्वेश्चन है, व्हेन अ सम ऑफ मनी was equally distributed among 49 children। कुछ पैसे को हमने 49 स्टूडेंट्स के बीच में बांट दिया, ठीक है। each child receives
₹20। इस तरह से हर बच्चे को 20 रुपये मिला। उसके बाद कहता है इफ द सेम अमाउंट is equally distributed among children such that each child gets ₹3.5. all right, find number of children, ये क्वेश्चन है हमारा। तो थोड़ा सा आंसर लेते हैं आप लोगों से। बताइए आप लोग आंसर मुझे। हर्षिता आपने पूछा था, ओके, तो हर्षिता ही बताएंगे सबको। हर्षिता कैसे आंसर आया था पता है आपको? अच्छा, तो ऐसे ही बोल दिया थैंक यू सर, ओके सर, है भाई। मतलब पता तो चलना चाहिए ना कि आंसर आया कैसे। हम मैं तो ओरली कर देता हूँ, तो मैंने ओरली किया था ना, बट मैंने कहा था कि मैं, क्योंकि एक्चुअली उस टाइम में कहीं बाहर बिजी था, ठीक है, और मैं ड्राइव कर रहा था, तो मैं आपको बता नहीं सकता था क्वेश्चन, मतलब सॉल्व नहीं कर सकता था। एनीवेज, सो कुछ आंसर मेरे पास करेक्ट आने स्टार्ट हो गए हैं। पीयूष के आंसर सही है। बेटा आप लोग ही बताओ, देखो पार्टिसिपेट करो आंसर में। हर्षित का भी आंसर सही आ गया है 280, ठीक है। पीयूष और हर्षित का आंसर आ गया है। अच्छा, हर्षित का 28 आया, बहुत बढ़िया, 28। जीरो कहाँ गया हर्षित भाई? कैसे जीवन चलेगा ये? ठीक है हर्षिता, आप तो नहीं बता, आपको तो मैंने बताया है। देखिए क्या है सोल्यूशन इसका। आप यूं समझो, पहले आप लोग जिनको नहीं आया उनके बताता हूं। हमने कुछ पैसे बांटे 49 स्टूडेंट में, 49 चिल्ड्रन में, और सबको मिला 20 रुपया। यानी कि टोटल अमाउंट कितना होगा, टोटल मनी कितना था, यहां से निकल गया 20 रुपये मिले हैं 49 को। क्लियर है? तो ये 980 रुपये हो गए। अब इस 980 रुपये को मैंने कुछ बच्चों में बांट दिया, ठीक है, और हर एक बच्चे को 3.5 मिल गया, ठीक है। नाउ लेट देयर आर n चिल्ड्रन, मान लेते हैं n चिल्ड्रन है। तो क्वेश्चन ये कहता है कि जब आपने n चिल्ड्रन में पैसा बांटा सबको, तो 3.5 पड़ा, यानी n इंटू 3.5 विल बी इक्वल टू 980। सो यहां से n की वैल्यू क्या हो गया, 980 अपॉन 3.5। सो n विल बी इक्वल टू 280। ये मेरा आंसर आ गया। कोई डाउट है किसी को? हाँ जी, कोई दिक्कत है? ऑल राइट, सबको क्लियर हो गया है, बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं, मिटा रहे हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, the ratio of age of Ram and Syam 5 years ago was 2:3। 5 साल पहले राम और श्याम का एज का रेशियो 2:3 है, ठीक है। And the ratio of their ages after 5 years would be 3:4. Find the sum of their present ages. Find the sum of
देयर प्रेजेंट एजेस, उनका प्रेजेंट एज क्या होगा। ठीक है, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए सभी लोग। एनी प्रॉब्लम? कोई दिक्कत है किसी को क्वेश्चन में? कोई इसका बताना चाहेगा तरीका? हाँ बिल्कुल ले सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा लंबा प्रोसेस होगा। आंसर तो देखो x लेकर के आ जाएगा, लेकिन वो थोड़ा सा लंबा प्रोसेस होगा। कोई बच्चा है जो मुझे बताना चाहेगा इसका आंसर? लंबा प्रोसेस नहीं बताना प्लीज, ठीक है, क्योंकि लंबा प्रोसेस हम एग्जाम में स्टार्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ऑलराइट। देखिए मैं बता रहा हूं आप लोगों को, ये है राम और ये है श्याम। ठीक है, इनका प्रेजेंट एज आई डोंट नो क्या है, मुझे ये निकालना है, प्रेजेंट एज मुझे निकालना है। ठीक है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि 5 साल पहले इनके एज का रेशियो 2:3 है ना। 5 साल पहले इनके एज का रेशियो 2:3 है, और 5 साल बाद इनके एज का रेशियो 3:4 है। ये मुझे दिया हुआ है। आप लोग पता है क्या करेंगे, आप लोग इसको यूं कर सकते हैं, ये जो डिफरेंस है 5 साल पहले और 5 साल बाद, दोनों को मिलाकर कितना बनता है? 5 + 5 10 होता है ना। 5 + 5 क्या होता है? 10। तो आप क्या करो, इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको भी 10 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये क्या हो गया? 20 हो गया। इट बिकम्स 20, और ये क्या आ गया? 30। तो ये देखो 5 साल पहले ये उनका एज होगा 20। ठीक है, सो 5 साल पहले देयर एज, हिट एंड ट्रायल प्रोसेस है। 5 साल पहले राम का एज 20 होगा, तो 5 साल आज का प्रेजेंट एज क्या हो जाएगा? 25। अगर 5 साल पहले उसका एज 20 था, तो आज का एज क्या होगा? 25। श्याम का एज 5 साल पहले 30 था, तो आज का एज क्या हो जाएगा? 35। सो दोनों के प्रेजेंट एज आ गए। राम का प्रेजेंट एज 25 होगा और श्याम का प्रेजेंट एज 35 होगा। ऑलराइट, आपको निकालना है दोनों के प्रेजेंट एज का सम, यानी वी हैव टू फाइंड आउट 25 + 35, सो दिस विल बी 60। समझे कि नहीं? आपसे इनका प्रेजेंटेज ही पूछ सकता था, तो प्रेजेंटेज क्या बताएंगे आप? 25 और 35। ऑलराइट, उनका प्रेजेंटेज क्या बताएंगे आप? 25 और 35। ठीक है, कोई लॉजिक नहीं है। बस बस बस, कोई दिक्कत ही नहीं है। क्या चीज? तो 11 से मल्टीप्लाई कर दो, दोनों को ऐड करके। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सो मिटा दो इसको। अरे वाह, तो मिटा रहे हैं इसको। अभी एक क्वेश्चन और ले रहे हैं हम, शायद थोड़ा सा और डाउट क्लियर होगा। इस तरह से एजेस वाले क्वेश्चन में तो ऐसे टाइम बचता है, तो एक्स वगैरह लोगे टाइम वेस्ट है, नहीं लोगे टाइम वेस्ट नहीं है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। नहीं आते तो है, जैसे इसी में अब एक बच्ची ने बताया ना कि सर एक्स ले ले क्या, तो बस बेहोश होने वाली थी। तो क्वेश्चन तो नॉर्मल ही आएगा, लेकिन अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि टाइम वेस्ट कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। अब वो अगर एक्स लेती तो बस 10 मिनट सेट थी वो आराम से, है कि नहीं है? अरे वाह। सो एक क्वेश्चन और दे रहा हूं आंसर आप लोगों से। द रेशियो ऑफ एजेज ऑफ राम एंड श्याम
5 years ago, दो क्वेश्चन ले लेंगे ना, आप लोगों को डाउट खत्म हो जाएंगे। 5 years ago was 3:1 and the ratio of their age 5 years later will be 2:1. Find their present ages. आंसर आप लोग बता देंगे मुझे। Find their present age. सभी लोग बता दीजिए मुझे खड़ाखट। 5 years later will 2:1, मतलब 5 साल बाद उनके एज का रेशियो 2:1 हो जाएगा। 5 साल बाद उनके एज का रेशियो 2:1 हो जाएगा। ऑलराइट। मोहित भाई सही बात है। मनकृत भाई नाक कटवा दो क्या मेरा? ख्याल करो इज्जत का। खुद तो बोलो ही, घर में जितने बच्चे हैं ना सबसे बुलवा दो, ठीक है? अरे कोई बात नहीं, वही तो कह रहा हूँ, खुद तो बोलो ही, घर के सारे सदस्य बोलेंगे तो और ज्यादा मजा आएगा, है कि नहीं है? हाँ जी। हाँ जी, कोई दिक्कत है किसी को? सबने बता दिया आंसर। अदिति बेटा 30:10 कैसे आएगा? गलत है। देखिए बता रहा हूं मैं इसको, शायद कुछ बच्चों का गलत आंसर आ रहा है। हाँ मुनकृत मैं कर रहा हूं। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, ये राम भाई साहब है, श्याम भाई साहब हैं, इनका प्रेजेंट एज हो गया यहाँ पे नीचे, नहीं पता है। 5 साल पहले इनके एज का रेशियो दिया हुआ है 3:1। अदिति बेटा आपका भी गलत आ रहा था। और 5 साल बाद का दिया हुआ है मुझे, 5 साल बाद का मुझे दिया हुआ है 2:1। ऑलराइट है ना? तो उसको 10 से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या मिल जाएगा? 30। तो 30 जो एज आया ना अदिति, वो 10 साल पहले का है, सॉरी 5 साल पहले का है। तो आज का एज क्या होगा? इसका 35 होगा ना प्रेजेंट एज। 5 साल पहले अगर 30 था तो आज का क्या होगा? 35। इसका 10 साल पहले, सॉरी 5 साल पहले इसका एज श्याम का 10 था, तो आज क्या होगा? 15 हो जाएगा ना। समझे कि नहीं? तो प्रेजेंट एज क्या होगा? राम्स प्रेजेंट एज 35 हो गया, और श्याम्स प्रेजेंट एज क्या हो जाएगा? 15 हो जाएगा। ठीक है, ऑलराइट। समझे कि नहीं? कोई दिक्कत है? मिटा रहे हैं इसको। फिर एक क्वेश्चन आपको दे रहे हैं, थोड़ा दिमाग लगाइएगा। The age of Ram is 4 times of his daughter.
राम का एज जो है ना वो डॉटर के एज का 4 टाइम है। ऑलराइट, आगे द एज ऑफ राम वाज 9 टाइम्स ऑफ हर डॉटर 5 years ago। 5 years ago, 5 साल पहले राम का एज जो था और डॉटर के एज का 9 टाइम था। ऑलराइट, ठीक है। कार्तिक थोड़ा सा बेहोश हो जाएंगे आप, इसलिए ना कीजिए। फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस। कार्तिक जी हटा लीजिए ये सब। फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस। ऑलराइट, तो दिक्कत है? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कार्तिक सो गए। हाँ जी, इसको ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ो आप लोग। क्या नहीं लेंगे हम, किसी क्वेश्चन में भी एक्स नहीं लेंगे। भरोसा कीजिए आप हम पे। यही सब तो सीखना है आपको। अगर एक्स लेना ही होता तो हमें सीबीएसई का एग्जाम नहीं देना है कि हम एक्स लेकर कर लेंगे। वाह पीयूष, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। पीयूष का आंसर करेक्ट है। देखिए इस तरह से क्वेश्चन हम क्या करते हैं, ये हो गए राम भाई साहब और ये उनकी डॉटर हो गई, ठीक है, राम और डॉटर। प्रेजेंट में कह रहा है कि राम का एज डॉटर के एज का क्या है, 4 टाइम है। यानी राम का एज, डॉटर का एज अगर 1 है तो राम का एज क्या है, 4 है ना। प्रेजेंट में ही कह रहा है ना पहला लाइन, द एज ऑफ राम इज 4 टाइम्स ऑफ हिज डॉटर। ये आपका प्रेजेंट की बात हो रही है। राम की बिल्कुल 32 आ रही है। वाह, नाम बताएंगे बेटा अपना, क्या नाम है आपका? गजब, पीयूष का तो एक नहीं देख लिया ना, खुद से बता रहे हो। ओके पीयूष, आपने ओरली किया है, कैसे पीयूष? चैट में तो है उसका, मुझे तो दिख रहा है, कोई बात नहीं। अच्छा हाँ, प्राइवेटली भेजा है। बंदे चालाक हैं, स्मार्ट हो गए लोग। अरे वाह पीयूष भाई, माइंड कैलकुलेशन का अलग लेवल है बाबा। ओके, तो ये प्रेजेंट एज का जो रेशियो है, बोल रहा है कि डॉटर से 4 गुना है, तो ऑब्वियस बात है डॉटर का अगर 1 होगा तो राम का 4 होगा। और 5 साल पहले का जो कह रहा है, 5 साल पहले बोल रहा है कि राम का एज डॉटर के एज का 9 है। अच्छा, ऐसे क्वेश्चन में हम पता क्या करते हैं, ऐसे क्वेश्चन में हम ऐसा सबसे पहला ये करते हैं कि ये जो डिफरेंस है ना, इसका ध्यान से देखना तरीका। राम और डॉटर का डिफरेंस यहाँ पे 5 साल पहले क्या दिख रहा है, 9 और 1 का डिफरेंस क्या है, 8 आ रहा है ना। और आज का डिफरेंस क्या है, 3 है। तो ऐसा तो नहीं हो सकता ना, मेरी बात समझ रहे हो? जैसे आज सपोज मेरी एज 28 है, ठीक है, तो ऑब्वियस बात है, और किसी की एज सपोज आपकी एज, आज की एज सपोज वो 18 है आपकी, तो आज हमारा और आप में क्या डिफरेंस है, 10 साल का डिफरेंस है ना। अगर मैं 28 हूं, आप 18 हैं, तो डिफरेंस क्या हुआ, 10 का। तो आज से 10 साल बाद भी तो डिफरेंस 10 ही रहेगा ना। मैं 38 हो जाऊंगा, आप 28 हो जाओगे, तो डिफरेंस तो हमेशा सेम ही रहेगा ना। तो फर्स्ट टारगेट होता है इस डिफरेंस को बराबर करना है। तो पता क्या करोगे आप, पहले ऊपर वाले का डिफरेंस लो, डिफरेंस 9 और 1 का डिफरेंस क्या होगा, 8। नीचे का डिफरेंस लो, क्या आएगा, 3, और क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, और इसको भी 3 से, और इसको 8 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 8 से। ट्रिक है क्रॉस मल्टीप्लाई वाला। अब देखना, आप जो डिफरेंस आ गया ना, ये हो गया 27, ये हो गया 3, और 27 और 3 का डिफरेंस क्या होगा, 24, और ये हो गया 32, और ये 8, 32 और 8 का डिफरेंस क्या होगा, अगेन 24। सो अब डिफरेंस हमारा बराबर हो गया। तो ये डिफरेंस ना सेम करने का तरीका है। ऑलराइट, अब नेक्स्ट देखना, अब डिफरेंस क्या आ रहा है, ध्यान से देखो। राम का एज क्या है, आज के 5 साल पहले 27 साल, और आज का 32 साल
है कि नहीं है? कोई दिक्कत है? एनी प्रॉब्लम? और यहां पे डिफरेंस क्या है? 8 है और ये 3 है। तो ये जो डिफरेंस हमारा जो क्वेश्चन में जो डिफरेंस आ रहा था, है ना, और ये हमारे ट्रिक के हिसाब से जो डिफरेंस आ रहा है, ये दोनों बराबर है। 8 और 3 का डिफरेंस भी 5 होता है, और ये 27 और 32 का डिफरेंस भी 5 ही होगा। सो दिस 5 इज इक्वल टू 5, यानी एक यूनिट की वैल्यू क्या आ गया? 1। तो प्रेजेंटेज क्या होगा? राम्स प्रेजेंटेज, राम का प्रेजेंटेज कितना है हमारा? 4 इंटू 8 32 है ना। तो 32 का मतलब क्या हो गया? 32 इंटू 1 32 ईयर्स हो जाएगा। और डॉटर का प्रेजेंटेज क्या हो जाएगा? डॉटर्स प्रेजेंटेज 8 है, 1 इंटू 8 यानी कि 8 है ना, 8 इंटू 1 कर दो, सो द आंसर इज 8 ईयर्स। सो राम का प्रेजेंटेज 32 आ गया। हाँ बोलो, किसी को डाउट? हाँ एक्चुअली कभी भी अगर थोड़ा सा एक कंसेप्ट थोड़ा हिंट विंट वाला होगा ना, जैसे इस तरह का डिफरेंस अगर आपको लेना है, क्लियर है? सो कभी भी अगर डिफरेंस की बात आ रही है तो हम इसका यूज कर लेते हैं, ठीक है, सो दैट हम डिफरेंस को बराबर कर दें। ये जो डिफरेंस आ रहा है ना, सो दैट को हम ये जो अच्छा एक्चुअली हो, हाँ प्रेजेंटेज पूछा था इन्होंने, ठीक है, बट यहाँ पे क्या था कि आपका कंसेप्ट बस ये हो रहा था, यहाँ पे आप एक चीज ये भी समझ सकते हो कि इसमें दोनों साइड का टर्म नहीं दिया हुआ, समझ रहे हो ना? जैसे उसमें क्या था, 5 साल पहले भी था, 5 साल बाद भी था, यहाँ पे ऐसा नहीं है, क्लियर है? तो एक तो ये होता है, और बाकी दूसरी बात ये होती है ना कि जब आप क्वेश्चन को करेंगे ना थोड़ा सा, तो आपके अंदर चीजें डेवलप करेगी। जब आप डीपली थोड़ा सा घर पे करोगे ना इन्हीं क्वेश्चंस को, तो आप सोच पाओगे, आपके अंदर वो चीजें रिटेन करने लग जाएंगी कि हमें कब कौन सा ट्रिक लगाना है, समझ रहे हो? तो वैसे कुछ नहीं, क्योंकि ट्रिक का क्या होता है ना बेटा, कि ट्रिक पे कोई कहीं लिखा हुआ नहीं होता है, ट्रिक बनाया हुआ होता है, समझ रहे हो ना? तो ये जो भी ट्रिक्स होते हैं, कभी ऐसा नहीं होता किसी ने बहुत रिसर्च किया हुआ और 100% ऑथेंटिक है, कभी भी ट्रिक 100% ऑथेंटिक नहीं होते। ये अपने एक्सपीरियंस के आधार पे बनाए गए ट्रिक्स हैं। किस वाले में? हाँ एग्जैक्टली, आप बिल्कुल, मैंने ये भी कर सकते हैं, आप ये भी तरीका देख सकते हैं, जब ऐसा केस आपको दिख रहा है तो उसमें भी आप लगा सकते हो वो वाला चीज। बट कई बार ऐसा, मैंने इसलिए वो टर्म नहीं बोला ना, मैं आपको एक चीज नहीं बोल सकता हूं, उसका रीजन ये है कि पता है क्या, अभी तो मैं यही यूज कर रहा हूं, अगर अब हो सकता है अभी थोड़ी देर बाद दूसरा क्वेश्चन आ जाए जो बिल्कुल इससे अलग रहेगा, तरीका ही लगा रहे होंगे, तो आप बोलेंगे सर अभी तो आपने कुछ और बताया था। तो इसीलिए होता क्या है कि ट्रिक का कभी हम कॉन्स्टेंट नहीं है कि इस क्वेश्चन में यही लगाना है, उस टाइप के क्वेश्चन में वो लगाना है, समझ रहे हो? तो ये चीज आप खुद ही डेवलप करोगे जब प्रैक्टिस करोगे। तो जैसे अभी आपने खुद बोला ना कि सर टाइम्स वाले क्वेश्चन में ऐसा होता है क्या, तो जैसे आपके अंदर से खुद ही एक आवाज आई, वैसे ही कुछ चीजें आप डेवलप करेंगे, समझ रहे हैं? इसलिए घबराना नहीं है, घबराना नहीं है। अभी बहुत लंबा टाइम है हमारे साथ। हाँ जी, हो गया। इस टाइप से एक क्वेश्चन और लेते हैं ताकि आपके डाउट थोड़े से खत्म हो जाएंगे। मिटा दें इसको। एक क्वेश्चन और लेता हूं इसी टाइप से, तो आपके मन में चीजें सेट हो जाएंगी, ठीक है? देखिएगा, इसका आंसर मुझे आप लोग खुद बताएंगे, ये मैं बिल्कुल नहीं बताने वाला हूं। द एज ऑफ फादर इज 3 times ऑफ हिज सन, ऑफ हिज सन। नेक्स्ट है 5 years before the age of son was 1/6 times of his father, ठीक है? 5 साल पहले सन का जो एज था वो फादर के एज का 1/6 था, ऑलराइट? फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ सन, फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ सन। उसके बाद कहता है
एट द टाइम ऑफ मैरिज of his mother, she was 5 years, मतलब मम्मी की जब शादी हो रही थी तो she was 5 years younger to his father, पापा से 5 साल छोटी थी, ठीक है। फाइंड द एज ऑफ मदर, फाइंड द एज ऑफ, तो क्वेश्चन में थोड़ा थोड़ा चीजें घुमा करके आपसे, जैसे इस क्वेश्चन में मैंने 2 टाइप के क्वेश्चन बना दिए। फाइंड द एज ऑफ मदर, मम्मी का एज क्या है। हाँ जी बताइए। हाँ जी, नहीं नहीं, सी वॉज सन सी कैसे हो जाएगा, है ना, तो सन बेहोश नहीं हो जाएगा। मनकृत वाई गलत है। यार बताओ इसका आंसर, यार मूड गर्म हो जाएगा मेरा, फिर ऐसे करोगे तो कैसे काम चलेगा। देखिए प्रेशर लेना सीखिए, ठीक है, थोड़ा सा घर पे क्वेश्चंस को ट्राई कीजिए, नहीं करेंगे ना चीजें वन साइडेड रहेंगी। मैं तो कुछ भी कर दूंगा लेकिन करवाना आप लोगों से नहीं बेटा। जब क्वेश्चन बिल्कुल पहले वाले की तरह है तब आंसर ना है तो इसका तो कोई पॉइंट ही नहीं है ना। क्या बोल रहा है, फादर इज 3 टाइम्स ऑफ हिज सन, यानी कि सन अगर 1 है तो फादर क्या होगा, 3 होगा। ऑल राइट, नेक्स्ट कहता है 5 साल पहले, 5 साल पहले द एज ऑफ सन वॉज 1/6 ऑफ हिज फादर, है ना, यानी कि अगर पापा का एज 6 है तो बेटे का एज 1 होगा, समझ रहे हो। 1/6 का मतलब क्या हुआ कि पापा का एज अगर 6 है तो बेटे का एज क्या होगा, 1 होगा, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन का तरीका क्या बताया, इसका पहले डिफरेंस लो ऊपर वाले का, 6 और 1 का डिफरेंस 5 हो गया, 3 और 1 का डिफरेंस 2 हो गया, डिफरेंस बराबर करना है, ऊपर 2 से मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, नीचे 5 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये क्या बन जाएगा 12 और ये 2, 12 और 2 का डिफरेंस 10 आ गया ना, ये क्या हो गया 15 और 5, 15 और 5 का डिफरेंस भी 10, डिफरेंस हमारे बराबर हो गए अभी तक, ठीक है। नेक्स्ट क्या होगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये इनका डिफरेंस क्या आ रहा है, 5 और 2 का डिफरेंस क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। ये तो क्वेश्चन के हिसाब से, हमारे ट्रिक के हिसाब से क्या आ रहा है, 12 और 15 का डिफरेंस, ये भी 3 आ रहा है, ठीक है, 12 और 15। एक सेकेंड,
एक सेकंड, किसकी फादर की 12 आ रही है? नहीं नहीं नहीं, गलत है। तो 3 यूनिट की वैल्यू क्या हो गया? सिंपली 12 और 15 का डिफरेंस क्या है? 3 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। देख लेता हूं एक बार, 1 यूनिट की वैल्यू हमारी 1 हो गई। ऑल राइट, ठीक है ना। अब मुझे क्या बोलना है? फादर का प्रेजेंटेज, फादर्स प्रेजेंटेज, ये आपका हो गया 3 इंटू 5 15 हो गया, है ना। और सन्स प्रेजेंटेज क्या हो गया? क्योंकि 1 यूनिट की वैल्यू 1 आ रही है, तो ये 1 इंटू 5 सिंपली 5 हो जाएगा, ये हो गया आपका। लेकिन अगर फादर का प्रेजेंटेज अगर 15 आ रहा है हमारा, तो मदर का प्रेजेंटेज क्या हो जाएगा? क्योंकि बहुत ही बुलशिट आंसर है, तो मदर का प्रेजेंटेज क्या हो जाएगा? क्योंकि फादर से 5 साल छोटी है ना वो, तो 15 से 5 का यानी 10 ईयर्स हो जाएगा, जो कि बहुत ही नॉनसेंस आंसर है, बट ऐसा ही होगा। मतलब है तो क्या ही बोल सकते हैं, बाल विवाह हो गया। क्या ये रेशियो लेने के लिए ना, 1/6 का मतलब क्या हुआ? अगर सन का एज 1 है तो फादर का एज 6 होगा। सन का एज अगर 1 है तो फादर का एज क्या होगा? 6 होगा। समझे कि नहीं? एनी प्रॉब्लम? कोई दिक्कत है किसी को? पापा 6 साल के हैं? अच्छा जी, टाइगर है पापा उनके लिए। पापा 6 के नहीं, इतने भी छोटे नहीं है, पापा 15 के हैं, इतने बड़े टाइगर हो रही है। तो मिटाया जाए इसको? हाँ जी, मिटा दें। क्या बोल रहे हो? अच्छा जी, पापा भी पबजी खेल लेंगे हैं। तो मिटा रहे इसको, ठीक है। हाँ, क्या बोल रहे हो? अच्छा ठीक है, ओके, कोई बात नहीं, घबराना नहीं है। अच्छा, एक और चीज, कुछ चीजें इस चैप्टर में आप इस चीज से कुछ चीजें होती हैं जो कि आपको पता होना चाहिए। एक तो यह कि आपसे बोलेगा मीन प्रोपोर्शन ऑफ ए एंड बी। ए और बी 2 नंबर है, ठीक है। आपसे बोलेगा उसका मीन प्रोपोर्शन निकालो, तो आप पता है क्या बताओगे? ये चीजें आपको याद रखनी है, कई बार क्वेश्चन डायरेक्ट आ जाता है। 2 नंबर दिया गया, बोला जाएगा उसका मीन प्रोपोर्शन निकालो, ठीक है। तो ए और बी 2 नंबर का मीन प्रोपोर्शन क्या होगा? अंडर रूट ऑफ ए बी। ऑल राइट, एग्जाम्पल एक लेता है उसको बेस्ड। आपसे कहा गया फाइंड द मीन प्रोपोर्शन, फाइंड द मीन प्रोपोर्शन ऑफ 1/4 एंड 1/9। तो क्या होगा आपका? अंडर रूट ऑफ 1/4 इंटू 1/9, दिस बिकम्स 1/36, यानी कि 1/6 आ गया। ऑल राइट, तो एक तो ये है, कई बार आपसे पूछ देगा कि भाई 2 नंबर्स का मीन प्रोपोर्शन निकालो, बेहोश नहीं होना है, कभी सुना ही नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट आपसे बोलेगा फाइंड थर्ड प्रोपोर्शन, ठीक है। थर्ड प्रोपोर्शन एक टर्म होता है, थर्ड प्रोपोर्शन ऑफ ए एंड बी। 2 नंबर ए और बी, आपसे बोलेगा ए और बी का थर्ड प्रोपोर्शन क्या होगा, तो आप बोलेंगे b² ए। ऑल राइट, ये सब चीजें आपको याद रखनी है, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए आपसे कहा गया फाइंड थर्ड प्रोपोर्शन ऑफ 18 एंड 36। 18 एंड 36, तो क्या हो जाएगा आपका? सिंपली b² ए और बी है ना, 18 और 36 है, तो b² ए।
So it becomes 36 into 36 upon 18. So the answer is 72. क्लियर है? नेक्स्ट आपसे बोलेगा फाइंड फोर्थ प्रोपोर्शन ऑफ तीन नंबर्स के होते हैं फोर्थ प्रोपोर्शन ए बी एंड सी। ए बी सी अगर तीन नंबर है, आपसे बोलेगा इसका फोर्थ प्रोपोर्शन निकालो, तो आपको क्या होगा, ये बी सी अपॉन ए होता है इसका वैल्यू। जैसे एग्जांपल के लिए आपसे बोलेगा फाइंड फोर्थ प्रोपोर्शन ऑफ 12, 16 एंड 18, है ना? 12, 16 एंड 18, तो ये क्या हो जाएगा सिंपली आपका बी सी अपॉन ए, यानी 16 इंटू 18 अपॉन 12, 6 2 जा, 6 3 जा, 2 8 जा, so the answer is 24. So the answer is 24. ये तीन फॉर्मूले हैं, आपको याद रखने हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन आया था इसको रिविज कई बार, तो आपको बेहोश नहीं होना है, डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा। क्या चीज? मीन ही सेकंड प्रोपोर्शन होता है। ध्यान से सभी लोग उसको रीड कीजिए। मिटाया जाए इसको। कोई डाउट किसी को नहीं है? तो आज बेटा ये टॉपिक हमारा खत्म हो गया है, और आप लोगों को ना एक असाइनमेंट सर ने भेजा होगा, मिला है आप लोगों को? ओके, तो आपको कोशिश किया जाएगा चैप्टर वाइज इसी तरीके से मिल जाए। इस असाइनमेंट को आप लोग घर पे करेंगे, देखेंगे आप बहुत सारे क्वेश्चन वैसे हैं जो मैंने आपको ऑलरेडी करवा रखे हैं, ठीक है? तो देखना, जो नहीं होगा उसको हम देख लेंगे, कंसिडर करेंगे उसके डाउट्स वगैरह। नेक्स्ट एक क्वेश्चन ले रहे हैं हम, मिटा रहे हैं इसको। अगला सवाल भाई, एक क्वेश्चन आप लोग बता दो हाँ इसी टॉपिक से क्वेश्चन है, इसी टॉपिक से। एक फोल्ड कीजिएगा एक बार, आई एम जस्ट गेटिंग ए कॉल। हेलो, हाँ जी सर। हाँ पता चला, हमको पता चला, सब झूठ बोल रहा है। मैं करता हूँ तो थोड़ी देर में भी करता हूँ, थोड़ी देर में, ठीक है? हाँ जी हेलो। तो एक क्वेश्चन है हमारा, देखिए अभी आज इसी टॉपिक पे नया, अगली क्लास में नया टॉपिक स्टार्ट करूंगा, पार्टनरशिप, ठीक है? पार्टनरशिप। सो द रेशियो ऑफ एज ऑफ Meena and her mother is 3:8। मीना और उसकी मम्मी के एज का रेशियो 3:8 है। ऑल राइट, क्वेश्चन कह रहा है फाइंड, ये प्रेजेंट एज का रेशियो है, ठीक है? फाइंड रेशियो ऑफ देयर एज आफ्टर 4 years। 4 साल के बाद उनके एज का रेशियो क्या होगा इफ after 10 years their age difference is 35। if after 10 years their age difference is 35। all right, तो ये क्वेश्चन है हमारा, इसका आंसर मैं आप लोगों से चाह रहा हूं भाई, सभी लोग बताइए मुझे इसका आंसर।
जी बता रहे हैं। मैं वेट कर रहा हूं या मैं बताऊं? शुड आई वेट? ओके ओके, आरती और प्रतिमा जी बता रही है मीना 18 की है, मदर 48 की है। अरे वाह, फिलहाल गलत आ रहा है आंसर। आरती का भी गलत है, मनकीर्त का भी गलत है, प्रतिमा जी का भी गलत है। देखो क्वेश्चन में ना वही सब चीजें जो मैंने आपको पढ़ाया है, ठीक है, बिल्कुल वही क्वेश्चन है जो मैंने आपको पढ़ाया है, लेकिन थोड़ा सा नहीं गलत आ रहा है। देखिए क्वेश्चन में क्या बोलता है, देखिए सभी लोग, देखो क्वेश्चन ये कह रहा है मुझे कि ये है मीना और ये है उनकी मदर, इनके एज का रेशियो, प्रेजेंट एज का रेशियो एक्चुअली 3:8 है। अब पता है क्या हुआ, इनके एज का डिफरेंस यहां पे क्या आ रहा है? हाँ जी, इनके एज का डिफरेंस यहां पे 5 आ रहा है ना। आज अगर मीना का एज 3 है, मम्मी का 8 है, तो आज उनका डिफरेंस 5 आ रहा है। अच्छा, जो डिफरेंस आज रहेगा वही डिफरेंस आज के 50 साल बाद भी रहेगा, 10 साल बाद भी रहेगा, है ना। तो जो आज का डिफरेंस और 10 साल बाद का डिफरेंस इक्वेट कर दो, डिफरेंस तो वही होगा ना जी, है कि नहीं है। तो अगर आज का डिफरेंस 5 है, 10 साल बाद का डिफरेंस भी वही होना चाहिए, बोथ द डिफरेंस वुड बी इक्वल। तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ गया? 7 आ गया। तो प्रेजेंट एज क्या आ गया इसका? 3 का मतलब 21 हो गया, और 8 का मतलब 56 हो गया, ठीक है। तो आज का जो प्रेजेंटेज है ना, मीना का प्रेजेंटेज 21 है और मम्मी का प्रेजेंटेज क्या है? 56 है। हमें रेशियो पूछ रहा है, तो काट दो, इसको काट दीजिए। 7 3 जा, हाँ ले, एक सेकंड, एक मिनट रुक जाओ, थोड़ा होल्ड करो, मैंने कुछ और बता दिया आप लोगों को। ये तो प्रेजेंटेज आ गया। अब क्वेश्चन मुझे बोल रहा है 4 साल बाद उनके एज का डिफरेंस रेशियो बताओ। 4 साल बाद इसका मीना का एज क्या होगा? 25 हो जाएगा। मम्मी का एज क्या हो जाएगा 4 साल बाद? 60 हो जाएगा। तो रेशियो क्या हो गया? 5 5 जा, 5 12 जा। सो द आंसर इज 5:12। ऑल राइट। अब देखो क्या ये कोई नया टॉपिक था क्या? वही था ना जो हमने अभी यूज किया था, बट आपको थोड़ा सा यूज करना नहीं आया चीजों को। कोई बात नहीं, डन है सबका। फिर से रिपीट, 7 तक आ गया। अच्छा, 1 यूनिट की वैल्यू अगर 7 आ गई है तो 3 यूनिट की वैल्यू क्या होगा? 21। 8 यूनिट की वैल्यू क्या होगा? 56, है कि नहीं है?
7 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये उनका प्रेजेंट एज आ गया है ना, ये उनका क्या आ गया, प्रेजेंट एज। तो प्रेजेंट एज मीना का 21 है और मम्मी का प्रेजेंट एज क्या है, 56 है। ये आज का एज है, तो 4 साल बाद इनका एज क्या हो जाएगा, आज 21 है तो 4 साल बाद 25 हो जाएंगे। आज अगर आप 18 के हैं तो 4 साल बाद क्या हो जाएंगे, 22। तो मीना अगर आज 21 है तो 4 साल बाद क्या हो जाएगी, 25। मम्मी आज 56 की है तो 4 साल बाद क्या हो जाएंगी, 60 हो जाएंगी। अब रेशियो निकाल लो, रेशियो मुझसे रेशियो पूछ रहा था, 5 से काट दिया मैंने, 5 5 जा 5 12 जा, सो द रेशियो इज 5:12। ऑलराइट, परफेक्ट। तो ये था, आप देखो बेटा ये टॉपिक हमारा खत्म हो चुका है, हमने इस टॉपिक को अच्छे से खत्म कर लिया है। आप लोग के लिए होमवर्क बहुत तगड़े से है आज। असाइनमेंट जो आप लोग को मिला है ना रेशियो एंड प्रोपोर्शन का, ठीक है, जैसे आप जो लास्ट क्लास में बोल रहे थे, नितिका जी बोल रही थी सर क्वेश्चन वगैरह कुछ दे दो, तो आपकी इच्छा पूरी की जा रही है। इन सारे क्वेश्चंस को आप लोग घर पे ट्राई करेंगे, ठीक है, और अगर कोई भी डाउट रह जाता है तो हमसे पूछिएगा, ठीक है। मैं इसके डाउट्स डिस्कस करूंगा बहुत जल्दी। ऑलराइट, ठीक है, तो बाकी करते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। दैट्स ऑल फॉर द डे, बाय, टेक केयर।